अभी अगर कहा जाए तो लगातार जो बॉम्ब स्क्वाड्स और एनएसजी की टीम है वो फिलहाल यहाँ पर जो 2 आईईडी जो बरामद हुए थे उसके साथ जो असला बरामद हुआ था उसको यहाँ पर कॉर्डन ऑफ करने की पूरी तरह से निष्क्रिय करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर फिलहाल जो है वो की जा रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार अगर कहा जाए तो यहाँ पर फिलहाल इसको निष्क्रिय करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। और कहाँ से क्या कुछ था ये पूरी तरीके से अभी फिलहाल दिल्ली पुलिस और जो तमाम जो टीमें हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं, जिसको लेकर के यहाँ पर फिलहाल अभी ये कहना कि जल्दबाजी हो गई कि क्या कुछ इसमें रहा, लेकिन फिलहाल अभी जो है इस पूरे मामले की तफ्तीश और जांच में पुलिस जो है वो जुटी हुई है, क्योंकि ये आर्मी पब्लिक स्कूल से तकरीबन अगर कहा जाए 2 से 3 किलोमीटर की दूरी का ये फासला है जहां पर इस आतंकवादी को यहाँ पर लाया गया। उसके पास से जो 2 आईईडी थी उसको बरामद किए गए थे, उसको फिलहाल यहाँ पर निष्क्रिय करने की कोशिश जो है वो फिलहाल की जा रही है। नवजोत, एक और जानकारी दीजिए जरा, अगर ये पता चल पाए, क्योंकि कहां से पता चला पुलिस को इसके बारे में जानकारियां, खुफिया जानकारियां क्या पहले से थी, क्योंकि अलर्ट पर वैसे ही दिल्ली हमेशा रहती है। देखिए जाहिर सी बात है, पुलिस को, दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम को पहले से ही इसकी जानकारी थी कि आखिर दिल्ली के अंदर कोई बड़ी साजिश को अंजाम दे सकता है। पुलिस की तरफ से प्रॉपर एक ट्रैप लगाया गया कि ये जो शख्स है वो कहाँ पर मौजूद है, कैसे पहुंचा, कहाँ गया। उसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने पूरे देर रात के वक्त ये ऑपरेशन जो है वो चलाया और देर रात तक अगर कहा जाए तो ये ऑपरेशन चलता रहा। उसके बाद आतंकी की तरफ से अगर अब्दुल यूसुफ की तरफ से पुलिस के ऊपर जो है वो गोलियां चलाई गई, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से भी यहाँ पर फायरिंग जो है वो की गई। उसके बाद जो अब्दुल यूसुफ है उसको फिलहाल के बाद लगातार यहाँ पर उससे पूछताछ जो है वो की गई। उसके बाद जो उसके पास से 2 आईईडी जिसको लेकर के अगर कहा जाए वो दिल्ली के अंदर एक बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए पहुंचा था, उसके पास जिंदा 2 आईईडी बरामद थे, उसको लेकर के पुलिस यहाँ लेकर के आए, उसको डिस्पोज ऑफ किया और उसको फिर यहाँ से अगर कहा जाए तो स्पेशल सेल टीम जो है वो अपने दफ्तर ले गई, जहाँ पर उससे लगातार फिलहाल पूछताछ जो है वो फिलहाल अभी की जा रही है। आईसिस का लगातार किस तरीके से जो आतंकी वो सक्रिय हो रहा है और इस वक्त अब दिल्ली टारगेट पर है, क्या दिल्ली का कोई इलाका टारगेट पर था या कोई शख्स टारगेट पर था, कौन निशाने पर था? क्योंकि जिस इलाके से पर्टिकुलर अगर देखा जाए कि गिरफ्तारी हुई है तो उसमें आसपास कैंटोनमेंट एरिया पड़ता है, बड़ी बात, और ज्यादा दूर नहीं है, सारा वीवीआईपी इलाका और इसके अलावा स्कूल भी है वहां बगल में। देखिए नवजोत, मैं आपको ये जानकारी और दे दूं कि जैसे ये मामला सामने आया उसके बाद से पूरी दिल्ली और एनसीआर को इस वक्त जो है वो अलर्ट पे डाल दिया गया है, क्योंकि खतरा अगर कहा जाए वो अभी तक टला नहीं है। खतरा जिस तरीके से को लेकर के पूरी दिल्ली और एनसीआर के अंदर अलर्ट जो है वो जारी किया गया। स्पेशली अगर कहा जाए तो दिल्ली के वो वीवीआईपी इलाके जहां पर अगर कहा जाए आतंकवादी को यहां पर गिरफ्तार किया गया, आर्मी पब्लिक स्कूल है, एयरपोर्ट है, इसके नजदीकी अगर पार्लियामेंट है, संसद भवन है, राजपथ है और अगर कहा जाए तो राष्ट्रपति भवन है, इन तमाम एरियाज को जो है वो अभी अगर कहा जाए तो पुलिस की तरफ से अलर्ट पे डाला गया है, ताकि किसी प्रकार की अगर कोई घटना हो तो, क्योंकि आतंकी किन किन लोगों के संपर्क में था, ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी अगर कहा जाए तो ये भी फिलहाल पुलिस के पास अभी जो है वो सामने आएगी। लेकिन ये किस घटना को अंजाम देने के लिए आया था उसको लेकर के पुलिस ने पूरी दिल्ली और एनसीआर के अंदर अभी फिलहाल जो है वो अलर्ट जो है वो जारी कर रखा है, ताकि अगर खतरा अगर कहा जाए तो फिलहाल अभी टला नहीं है, क्योंकि खतरे को लेकर के जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है वो अभी देखना होगा कि आखिर किस तरीके से पुलिस इस पूरे मामले को आगे की तरफ लेकर के जाती है। इस आतंकी यानी कि अब्दुल यूसुफ खान जो नाम बताया जा रहा है, इसके बारे में और क्या जानकारी मिल पाई है अभी तक? देखिए अभी जो जानकारी हासिल हो पाई है ये आईएसआई का आतंकी है और पिछले काफी वक्त से ये अगर कहा जाए तो ऑपरेट कर रहा था, दिल्ली के अंदर भी आ रहा था और उसके अलावा अगर कहा जाए तो कश्मीर से लेकर के कई जगह ट्रेनिंग जो है वो इसने ली है। फिलहाल पुलिस जो है वो इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर ये किस किन लोगों के संपर्क में था, कैसे ये दिल्ली रहा और इसके अलावा कहाँ से इसका पूरा मॉडल ऑफ ऑपरेंट जो है वो चल रहा था, कश्मीर से था, ये कहाँ से आया था, ये किस तरीके से ये दिल्ली पहुंचा, कैसे कैसे रास्तों के जरिए ये पहुंचा, ये तमाम चीजें जो है वो जानकारी है। अभी इतनी ही जानकारी हासिल आई है कि आईएसआई का ये आतंकी था, काफी वक्त से ये ऑपरेट कर रहा था और दिल्ली के अंदर इसका टारगेट था जिसको लेकर के दिल्ली पहुंचा था। और टारगेट क्या क्या थे ये बहुत अहम होगा, इसकी जानकारी मिलना बहुत जरूरी होगा और अभी फिलहाल पूछताछ लगातार उससे की जा रही है। दिल्ली के धौलकवा इलाके से एनकाउंटर के बाद इस संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। हमारे साथ इस वक्त अरविंद ओझा भी जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या अपडेट है आपके पास इसके बारे में? अरविंद, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है अभी फिलहाल?
जी देखिए, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम है वो लगातार रेड कर रही है। अभी इसके पास से 2 आईईडी नवजोत वो रिकवर हुआ है। और हेलो अरविंद, मेरी आवाज आप तक आ रही है? अरविंद ओझा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। 2 आईडी, एक पिस्टल बरामद की गई है। अब्दुल यूसुफ इसका नाम बताया जा रहा है। स्पेशल सेल की टीम ने कल रात 11:30 बजे जब जानकारी के आधार पर वहां पर छापा मारा तो उसके बाद फायरिंग शुरू कर दी अब्दुल ने, और जिसके बाद काउंटर फायरिंग में इसको गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत सारे अहम सवाल हैं। दिल्ली टारगेट पर थी या फिर दिल्ली के लोग या फिर दिल्ली में कोई वीवीआईपी लोग इसके टारगेट पर थे, क्योंकि रेकी लगातार ये शख्स कर रहा था। एक एक जगह की रेकी की गई थी। अब रेकी किन किन इलाकों की गई थी या फिर रेकी ये कुछ अहम लोगों की कर रहा था, ये तमाम ऐसे सवाल है जिनका जवाब मिलना बहुत जरूरी होगा। फिलहाल आपको ये बता दें कि एनएसजी और स्पेशल सेल की टीम लगातार यहां पर मौजूद है और पूछताछ अभी उससे की जा रही है। कौन लोग साथी साथ में शामिल थे, कौन लोग लॉजिस्टिक प्रोवाइड करा रहे थे, सारी जानकारियां इसको कौन मुहैया करा रहा था, इसका टारगेट क्या था। अरविंद ओझा, ये सारे ऐसे सवाल है जिनका जवाब अब तलाशना होगा। बिल्कुल तलाशना होगा। और मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस की टीम उत्तर प्रदेश में रेड कर रही है। फिलहाल नवजोत जो बलरामपुर का इलाका है वहां पर रेड कर रही है। जो ये पकड़ा गया है आतंकी, इनकाउंटर के बाद पकड़ा गया है। और जो चौंकाने वाली जानकारी ये मिली है कि ये लोन वुल्फ अटैक करने की प्लानिंग में था। दिल्ली में कई जगह की इसने रेकी की थी उत्तर प्रदेश से आकर, और जब इनकाउंटर हुआ तो इसका एक साथी वो फरार हो गया है। लेकिन जो बड़ी जानकारी मिली है वो ये है कि ये लोन वुल्फ अटैक की प्लानिंग में था। दिल्ली में 2 आईईडी वो रिकवर की गई है इसके पास से। और साथ ही साथ मैं बताऊं कि इसने कई दिल्ली के बड़े प्लेसेस की बात करें, चाहे मार्केट और वीवीआईपी इलाके, उन इलाकों की रेकी की थी। इसका एक साथी वो मौके से फरार भी हुआ है। उसकी तलाश में लगातार रेड की जा रही है। लेकिन 2 आईईडी रिकवर होना ये साफ बताता है कि ये दरअसल अपने फाइनल प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए ही दिल्ली आया था। जब धौला कुआं में इसको बाकायदा पकड़ा गया इनकाउंटर के बाद, अबू यूसुफ इसका नाम बताया जा रहा है। ये इंडिया के बाहर किसी के कांटेक्ट में था। एजेंसी फिलहाल इसका अभी खुलासा नहीं कर रही है क्योंकि अभी ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन स्पेशल सेल के हाथ एक बड़ी कामयाबी आप जरूर कह सकती हैं, क्योंकि ये लगातार रेकी कर रहा था और फाइनल प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए ही ये दिल्ली आया था। दिल्ली में बड़े अटैक की प्लानिंग थी और लोन वुल्फ अटैक की प्लानिंग थी। हमें जो जानकारी मिली है, जिसके बाद जब स्पेसिफिक इनपुट मिला था उसके बाद स्पेशल सेल ने इसको रेड करके पकड़ा है। बहुत जरूरी है। साथ ही साथ ये भी बताएं, क्योंकि जब हम लोन वुल्फ अटैक की बात करते हैं, आतंकी संगठनों के लिए अब ये नया दहशत फैलाने का एक तरीका है जिसमें ज्यादा बहुत आसान होता है, क्योंकि ज्यादा रेकी करने की, ज्यादा तैयारियों की, योजना की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी जिस तरीके से 2 आईडी का पहली बात तो इसके पास से बरामद होना और फिर उसके बाद पहले से इतनी सारी जानकारी होना और रेकी होना, ये सारे ऐसे सवाल है जिनका जवाब मिलना जरूरी होगा। हमारे साथ अरविंद ओझा लगातार जुड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के